नमस्कार। बड़ी खबर में मैं रोशनलाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली में 10 या 11 साल के शासन के बाद आप पार्टी रुखसत हो गई है। सभी अपने अपने स्तर पर हार के कारण गिना भी रहे हैं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कुछ छूट न जाए। साथ ही यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तथा लाइक करें ताकि मैं आपके साथ यूं ही बना रहूं। मुझे लगता है कि केजरीवाल को उनका अहंकार और जल्दबाजी ले डूबी। हम भारतीयों में एक खूबी है कि अहंकारी व्यक्ति हमें नहीं सुहाता। त्रेता युग से लेकर आज कलयुग तक ये कहावत प्रसिद्ध है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। राजनीति में तो अहंकार बिल्कुल नहीं चलता। याद कीजिए केजरीवाल का वह भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी कम से कम इस जीवन में तो आप हमें हरा नहीं सकते। दूसरी उनकी बाइट याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि हमारे विधायकों को खरीदने की साजिश हो रही है, उन्हें ऑफर दिए जा रहे हैं, जबकि चुनाव परिणाम आए ही नहीं थे। लोगों ने पूछा भी कि भाई बिना जीते ही कोई किसी को कैसे खरीद सकता है। उनके अहंकार की इस भाषा को दिल्ली की जनता ने कतई नकार दिया। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो। मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना, इनको दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। इन लोगों को अहंकार हो गया कि ये देश को खरीद सकते हैं। इन लोगों को दिखा दो इस बार कि भारत का जनतंत्र बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है, भारत को खरीदने वाला अभी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर वोट खरीद लो, और वोट खरीद के फिर चुनाव जीत जाओ। इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना है हम सब लोगों को मिलके। और दिल्ली की जनता इस बार पूरे देश को एक मिसाल पेश करेगी। दिल्ली शरीफों का शहर है, दिल्ली अच्छे लोगों का शहर है, दिल्ली सभ्य लोगों का शहर है। इन लोगों को लगता है दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, दिखा दो इस बार कि आप बिकाऊ नहीं हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर मेरा कोई कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट पैसे बांटे, सामान बांटे, उसको वोट मत देना, उसको भी हरा देना। हम यहां पे चुनाव जीतने और चुनाव हराने के लिए नहीं आए हैं, हम देश बदलने के लिए आए, सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए आए। जल्दबाजी उन्होंने यह दिखाई कि अपने दूसरे कार्यकाल में तो उन्होंने सारी सीमाएं भ्रष्टाचार की तोड़ दी। ऐसा लगने लगा कि जैसे उन्होंने अपने मंत्रियों और विधायकों को लूट की खुली छूट दे दी हो, एक सामान्य आम आदमी की तरह। ये सीन होने के बाद उन्होंने जो अपनी लाइफ स्टाइल में जिस प्रकार से उन्होंने अपने सरकारी भवन में अरबों रुपए खर्च करके एक लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश की, वह भी दिल्ली की जनता को नागवार गुजरी। शराब घोटाले में उनका जेल जाना, केक की रिपोर्ट्स में लगातार उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के मामले बताए जाना,
यह सब दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। केजरीवाल और कॉन्फिडेंस में थे कि जेल जाने के बाद और मुख्यमंत्री पद त्यागने के बाद जनता के बीच सहानुभूति मिलेगी, लेकिन दिल्ली की जनता का नज़रिया पूरे देश की जनता से बिल्कुल अलग निकल कर आता है और ऐसा इन चुनाव परिणामों ने साबित भी कर दिया है। हमें लगता है कि अब आप पार्टी का सूर्य अस्तांचल की ओर है। भविष्य जो दिख रहा है उस हिसाब से अब लगता नहीं कि पंजाब में भी अधिक दिन तक आप पार्टी राज कर पाएगी। केंद्र सरकार अब केजरीवाल के प्रति और कठोर रवैया अपनाएगी। उनके खिलाफ जो भी केस चल रहे हैं उसे लेकर उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। यदि केजरीवाल चुनाव जीत जाते तो फिर भी पार्टी अपनी कुछ वक्त बनाए रख सकती थी, लेकिन अब आप पार्टी की जमीन पूरी तरीके से हिल चुकी है। हमें लगता है कि अब आप पार्टी का वजूद धीरे धीरे खत्म होने की ओर है। दिल्ली के यह चुनाव परिणाम दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी एक संकेत है कि अहंकार और दिखावा इस देश में अधिक नहीं चल सकता। राजनीति की अपनी एक धारा होती है और उस धारा में बड़बोलापन व्यक्ति और पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। कांग्रेस की स्थिति देश ने देखी है, अब आप पार्टी की स्थिति भी देश देख रहा है। भाजपा में भी कुछ लीडर्स अहंकारी भाषा का उपयोग करते हैं, उन्हें अपने स्टाइल में बदलाव कर देना चाहिए। जनता कभी भी किसी को भी झटका दे सकती है, जमीन दिखा सकती है। बड़ी खबर में आज बात इतनी ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए राम राम।